कल का दिन सभी भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है क्योंकि कल चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होनी है 6:04 पर। इसको तमाम लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं इसको सफल लैंडिंग देखने के लिए। इसको लेकर स्कूलों में भी निर्देश दिए गए हैं कि जब इसकी सफल लैंडिंग होगी तो सभी स्कूलों में प्रोजेक्टर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से इसको दिखाया जाए। इस समय हम लखनऊ के सीएमएस स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सीएमएस स्कूल की प्रिंसिपल हैं और उन्हीं के साथ साथ जो तमाम बच्चे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर एक बड़ा जो इनका एक लाइब्रेरी रूम है उसमें एक प्रोजेक्टर, एक एलईडी स्क्रीन लगा है जिसके माध्यम से कल यहाँ पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग का जो टेलीकास्ट है वो दिखाया जाएगा। बच्चे एक्साइटमेंट में हैं और जो यहाँ की प्रिंसिपल हैं दीपाली गौतम वो भी लगातार बच्चों को गाइड कर रही हैं कि किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर मौजूद रहना है। काफ़ी एक्साइटमेंट है क्योंकि बचपन से सुनते आए थे कि चंदा मामा जो हैं वो बहुत दूर है, लेकिन अब वहाँ पर हम लोग पहुँचने की तैयारी में। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए दीपाली गौतम। मैम ये बताइए, एक बड़ा एक्सपीरियंस जो है वो आपका रहा है एजुकेशन की फील्ड में, लेकिन अब चंद्रयान के जो ये एक सफल परीक्षण है इसको आप कैसे देखती हैं? Jai Jagat to everybody. And we all know that tomorrow will be a historic day. एंड हम सब, ना कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि आई थिंक वर्ल्ड में जित सब लोग हमारे इंडिया की तरफ देख रहे होंगे। और जो हमारा मून एक सेफ लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है कल 6:04 पे, आई थिंक ऑल आर स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे टीचर्स हों, सब बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एंथुजियाज़म है। स्पेशली उन बच्चों में जो आगे एस्ट्रोफिज़िक्स लेना चाहते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स बनना चाहते हैं। सो वो बच्चे तो बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं जब से आपका सैटेलाइट मून के ऑर्बिट तक पहुंचा है। और कल हमने काफ़ी अरेंजमेंट किए हैं बच्चों को स्कूल से सॉफ्ट लैंडिंग दिखाने के लिए, जब हमारा पूरा देश और हमारा पूरा वर्ल्ड हमको देख रहा होगा कैसे हमारा चंद्रयान 3 मून पे लैंड करता है। और टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स ने काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और न्यूज़ को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जब असेंबलीज़ में, स्कूल असेंबलीज़ में इस पे बात कर रहे हैं तो बच्चों का उत्साह और एक्साइटमेंट उस तो आप लाइक इट्स अनपैरेलल। बच्चे सीनियर स्टूडेंट हो या चाहे प्राइमरी स्टूडेंट्स हों, उनको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है न्यूज़ के माध्यम से। और जो हमने इतने जल्दी देश में अंडर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर में मोदी जी के अंडर जो कंट्री ने प्रोग्रेस किया है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन द फील्ड ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, आई थिंक दैट इज़ रिमार्केबल एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन। एंड आई think we'll be the fourth country after Russia, USA and China. India would be the fourth country to mark our place on the world map to have a successful mission on the moon. And our children are, we are all looking forward to it, and together we'll celebrate it in the school, the success and the achievement of the scientists of ISRO. Our prayers and our good wishes to all the people who have worked relentlessly very hard at ISRO. बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ वो तमाम बच्चे भी मौजूद हैं और बच्चों के चेहरों पर भी आप देख सकते हैं जो एक स्माइल है, जो कल एक पल जो है वो कह सकते हैं एक हिस्टोरिकल भी है, एक प्राउड मोमेंट भी है। ये बताइए, कल का जो दिन है वो आपको पता होगा, कोई मिल गया देखा था ना उसमें जैसे वो वहाँ से आता है, अब कल जो है वो चंद्रयान की लैंडिंग होनी है, कैसे देखते हो उसको आप? सर, चंद्रयान की लैंडिंग में मुझे चंद्रयान की लैंडिंग के बारे में सुन के बहुत खुशी हुई और मैं उसके बारे में लगातार इसरो के ऑफिशियल चैनल से देख रहा हूँ। और चंद्रयान लूना 25 अभी रशिया की क्रैश हुई है। एक रेस चल रही थी इंडिया और रशिया के बीच में कि कौन साउथ पोल पहले पहुंचेगा हमारे मून पे। तो हम अब लूना 25 के क्रैश के बाद हमारी चंद्रयान 3 जब लैंड करेगी तो इट वुड बी वो एक हिस्टोरिक मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस एंड इवन इंडियंस आउटसाइड कल आपको स्कूल में आना होगा, मतलब ये कहा जाए कि जो यूपी के स्कूल हैं वो पहली बार खुलेंगे शाम को आप स्कूल में आने के लिए तैयार हैं? एक्साइटमेंट है पूरा आपका? हाँ सर, स्कूल मैं पक्का आऊँगा शाम को, क्योंकि चंद्रयान 3 के स्कूल में अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स के साथ लैंडिंग देखने का एक अलग ही उत्साह और जोश मेरे अंदर है। और
मैं घर से तो मेरे घर से तो मेरे माता पिता देखेंगे, मैं उन्हें बोलूँगा देखने के लिए, और मैं स्कूल से भी देखूँगा। बहुत शुक्रिया बेटा। हमारे साथ बच्चे भी मौजूद है। बेटा कितना एक्साइटमेंट है, पढ़ाई के साथ साथ कह सकते हैं ये सब्जेक्ट भी जो है वो थोड़ा सा बहुत ही क्यूरोसिटी वाला हो जाता है, एक जिज्ञासा ज़रूर हम लोगों को रहती है कि आखिर क्या है चांद पे। तो कल का दिन एक मुझे लगता है हिस्टोरिकल रहेगा, कैसे देखती है? मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है तो मैं इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट से देखती हूँ। डेली न्यूज़ पे आती रहती हैं खबरें, तो मैं उन खबरों को भी सुनती रहती हूँ। घर जाके एक बार पढ़ाई, फिर उसके बाद हमेशा एस्ट्रोनॉमी में लगे रहना, चाँद का देखना। ठीक है, और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। कल का दिन लगता है आपको हिस्टोरिकल है, प्राउड फील करने वाला है भारत के साथ इस तरीके का जो कल होने जा रहा है, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत हिस्टोरिकल दिन है कल और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत करने वाला है। चाँद पे सबसे पहला देश बनेगा जो साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करके दिखाएगा और गर्व का दिन होगा भारतवासियों के लिए भी और जितने भी देश में पूरे दुनिया में जो भारत के साइंटिस्ट हैं और जो भी अलग-अलग एसोसिएशंस में काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन और भारत के लिए कितनी उम्मीदें दिन लेके आएगा जब बाकी देश के जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो भारत की तरफ अप्रोच करेंगे कि आप हमें भी सिखाइए अपनी टेक्नोलॉजी, आपने कैसे पहली लैंडिंग करी। रशिया का हमने देखा फेल हो गया, रशिया का लैंडर, और ये बहुत बड़ा दिन होगा भारत के लिए। आप किस तरीके से देखते हैं और लगता है एक्साइटमेंट है कल के दिन के लिए, कितना प्रिपेयर हैं आप? जी, बहुत एक्साइटमेंट है और हम ये होप कर रहे हैं क्योंकि हमारी कंट्री को एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलने वाला है स्पेस के रीजन में कि मून के साउथ पोल पे पहुंचने में पहली कंट्री जो मतलब इंडिया एक तरीके से एग्जाम्पल सेट कर देगा दूसरी कंट्रीज़ के लिए और फिर उस एग्जाम्पल को दूसरी कंट्रीज़ फॉलो करेंगी। तो एक ही हमारे साइंटिस्ट के लिए और एक एक पूरे हर कंट्री मैन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है एक इंडिविजुअल तौर पे कि हमारा देश का जो साइंटिस्ट है और हमारे देश का जो मिशन है वो पहली बार ये अचीव करेगा। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। कल का जो दिन है वो बेहद ही एक उत्साह भी करने वाला है, क्योंकि वो चाहे इंजीनियरिंग के बच्चे हों, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के बच्चे हों, तमाम बच्चों के लिए उत्साह का विषय। तमाम लोग और भी हमारे साथ। कैसे देखते हो कल के दिन को आप? आपको लगता है कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बच्चों के अंदर भी एक जिज्ञासा पैदा करती है और उसी से आप बड़े लोगों के अंदर भी? जी ज़रूर। जैसे जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तब हम लोग मुश्किल से 6th में होंगे। तो तब जब वो फेल हुआ था तब हम सबको बहुत दुख हुआ था, जबकि हम बहुत छोटे थे उस टाइम पे। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं और वो बच्चे जो तब छोटे थे अब वो भी 6th में आ गए हैं, तो वो भी बड़े जिज्ञासा में हैं जैसे हम उस टाइम पे हुआ करते थे। तो तब इस बार हर कोई बहुत ज़्यादा उत्साहित है कि चंद्रयान 2, जैसे चंद्रयान 2 थोड़ा सा क्रैश हुआ था, इस बार चंद्रयान 3 ना हो और वो भी लैंड करे। अगर वो लैंड करता है साउथ पोल पे तो हम पहली कंट्री बन जाएंगे जो साउथ पोल पे लैंड करें। और जो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यूएसए जिनका नासा है और रॉस कॉस्मोस रशिया का, वो इतने बड़े बड़े देश हैं, उनका बजट हमसे 10 गुना ज़्यादा होता है। हमारा 2 बिलियन है और आपके यूएसए का जो नासा है उनका 20 बिलियन है। स्टिल वो आज तक ये नहीं कर पाए, हम लोग कर लेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी कि हम इतने से बजट में हम सिर्फ अपना दिमाग को इस्तेमाल करके अपने साइंटिस्ट के दम पे हम इतनी बड़ी चीज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि जैसे जो बच्चे छोटे होंगे उनको भी इसमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा आएगी। कल स्कूल में तो टेलीकास्ट हो ही रहा है, यूजीसी ने निर्देश दिए हैं, सभी स्कूलों को खोला जा रहा है। तो यूट्यूब, मोबाइल भी आप देखते होंगे, तो यूट्यूब पे कल सर्च करने वाले हैं आप सब? ये अभी से एक्साइटमेंट है आपके अंदर? जी, मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा है। मैं अभी आज ही से यूट्यूब पे सर्च कर रहा हूँ कई दिनों से और आज भी करूँगा कि नए जो लाइव अपडेट्स आ रहे हैं वो भी मैं फॉलो करूँगा और जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी अपनी फैमिली साथ बैठ के देखता हूँ। और हम लोग भी उसमें सोचते हैं कि कैसे 10 साल पहले जो देश जिसको बोला था कि तुम भुखमरी अपने जो भुखमरी है उसकी समस्या का समाधान निकालो और ये सब जो स्पेस है उसको स्पेस में इतना पैसा ना खर्च करो, आज वही देश सबके लिए एग्जाम्पल सेट कर रहा है और सबके रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहा है। इसलिए मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा है और मैं ज़रूर यूट्यूब पे बैठ के उसको सर्च करूँगा। ठीक है, हमारे साथ और दो स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं। ये बताइए कल के दिन को लेकर कितना उत्साहित हैं आप? कल के दिन को लेके मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था तब मैंने उसको बहुत पास से फॉलो करा था, उसके लॉन्च से लेके जब तक वो क्रैश हुआ था। जिस दिन वो क्रैश हुआ था मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ था कि हमारा इंडिया इतनी बड़ी चीज़ करने जा रहा था, फिर वो ऐसे हो गया। लेकिन जब चंद्रयान 3 का पता चला तब मैं बहुत खुश हुआ। इसके लैंडिंग को मतलब इसके लॉन्च को देख के मैं बहुत खुश हुआ था। जब मुझे पता चला कि अब वो 99 किलोमीटर दूर है बस मून की ऑर्बिट से और वो अब डीबूस्टिंग कर रहा है लूनर ऑर्बिट में, तब मुझे देख के बहुत खुशी हुई और मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ अब। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे कल के दिन को लेकर? टीवी जो है वो खुला रहेगा और नज़रें जो हैं वो मुझे लगता है कल टीवी पे रहेंगी कि 6:04 पे। जी बिल्कुल। चंद्रयान 2 के क्रैश होने के बाद हमारे लिए बेहद
दुखी का माहौल था कि हमने इतनी मेहनत करी चंद्रयान 2 मिशन कंप्लीट करने में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, लेकिन हमारा उससे नेटवर्क टूट गया, जिसके बाद हमें 4 साल लगे चंद्रयान 3 के लिए। और इस बार हम श्योर हैं कि हम चंद्रयान मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे और वाटर की प्रेजेंस ढूंढनी है, जो हमारा मिशन है इसका। और ये हमारे लिए पायस ओकेजन होने वाली है। और ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं, वो चाहे स्कूल की अगर हम प्रिंसिपल की भी बात करें तो उनके अंदर का भी जो एक एक्साइटमेंट है वो एक छोटे बच्चे की तरह है कि आखिर कल किस तरीके से लैंडिंग होगी, और अगर सक्सेस लैंडिंग होती, और मैं तो कहूँगा कि सफल लैंडिंग ही होनी चाहिए, तो जो हमारा भारत है वो चौथे नंबर पर आ जाएगा। और एक ये हिस्टोरिकल एक प्राउड मोमेंट है, कल सभी स्कूलों में इसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट कुमार सौरभ के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।